चुनाव के नतीजे से बीजेपी बौखला गई है। बीजेपी देश के महत्वपूर्ण मुद्दों और उन पर उठे सवालों से लोगों को भटकाने के लिए इस प्रकार का शगुफा छोड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह को तुरंत बर्खास्त करें और अमित शाह ने जिनको ठेस पहुंचाई है वह उनसे खड़े होकर कान पकड़कर माफी मांगे। उक्त बातें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दलित प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोथिया ने वाराणसी में कही। दरअसल बीते दिनों संसद भवन में संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा की चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी की गई। इस टिप्पणी से सभी विपक्षी दलों में आक्रोश है। कांग्रेस, सपा, बसपा के साथ साथ सभी विपक्षी दलों द्वारा लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दलित प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोथिया वाराणसी पहुंचे और उन्होंने बीजेपी व अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। वाराणसी के सिगरा स्थित एक होटल में उनके पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिनमें उनके साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी शामिल रहे। इस दौरान दलित प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोथिया ने कहा कि जिस विचारधारा से बीजेपी काम कर रही है वह प्रजातंत्र के लिए और देश के लिए खतरे की बात है। देश के सभी संविधान रक्षकों को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने भाजपा को करारा जवाब दिया है। दलित प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आगे कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें देश में संविधान के माध्यम से यह बताया है कि स्वर्ग क्या है। हमने भले ही स्वर्ग ना देखा हो, लेकिन बाबा साहब ने हमें देश में ही संविधान के माध्यम से स्वर्ग दिखाया है। बाबा साहब ने देश के हर वर्ग को, हर नागरिक को, हर महिला को कानून का अधिकार दिलाया है, लेकिन बीजेपी और बीजेपी के लोगों को यह बर्दाश्त नहीं, इसलिए वह इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आरएसएस के लोग इन सब चीजों से घबराते हैं, इसलिए अमित शाह द्वारा इस प्रकार का वाक्य बोला जा रहा है। चुनाव के नतीजे की देन है कि भाजपा के लोग बौखला गए हैं। देश के महत्वपूर्ण मुद्दों और उन पर उठे सवालों से लोगों को भटकाने के लिए उन्होंने यह शगुफा छोड़ा है। भाजपा सिर्फ और सिर्फ देश को गुलाम बनाना चाहती है। राजेश लिलोथिया ने इस दौरान यह मांग भी की कि नरेंद्र मोदी अमित शाह को तुरंत उनके पद से बर्खास्त करे और जिनको अमित शाह ने ठेस पहुंचाया है वह खड़े होकर कान पकड़कर देशवासियों से माफी मांगे। देखिए, पूरे देश के अंदर एक राजनीतिक दल होने के नाते तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो देश के बहुजन आबादी को ठेस पहुंची है, भावनाओं को ठेस पहुंची है, उसके लिए हम अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हैं, नरेंद्र मोदी से उसको बर्खास्त करने की मांग करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि अमित शाह कान पकड़कर कम से कम माफ़ी मांगे देश के संविधान के मानने वालों को, देश के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चाहने वालों से। और हमारा धरना प्रदर्शन पूरे देश में अभी सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, ये जो कांग्रेस पार्टी से बाहर भी लोग हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। अभी मैं आ रहा था एयरपोर्ट से इस प्रेस वार्ता के लिए, तो मैं देख रहा था 10-10, 15-15 लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फ़ोटो लेकर, जो कांग्रेस के लोग नहीं हैं, सड़कों पे उतरे हुए हैं और जय भीम का नारा लगा रहे हैं। इसका मतलब लोगों के बीच में ये संदेश जा चुका है कि आरएसएस, बीजेपी इस देश के अंदर संविधान को ख़त्म करना चाहती है, मनुस्मृति को लागू करना चाहती है। और वो लोग आज जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि वो लोगों को जानकारी है कि संविधान ने उनको समानता से जीने का अधिकार दिया है, इज्जत से जीने का अधिकार दिया है। और वो अगर संविधान ख़त्म होगा तो उनका जीवन तकलीफ़ में होगा। इस चीज़ के लिए लोग सड़कों पे अपने आप उतर आए और हम ये संघर्ष जारी रखेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे प्रदेश के अध्यक्षों को, लीडरशिप की तरफ से ये निर्देश है कि इसके इस्तीफे की मांग को लेकर हम गवर्नर के पास जाएं, कलेक्टर के पास जाएं, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात करें। उसके मतलब जो भी प्रोटेस्ट हो सकता है इस संविधान विरोधी सरकार के खिलाफ, उसको हमारे को करना है। ये हमारे को कार्यक्रम मिला है। देखिए, जब पार्लियामेंट का उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचे तो शेंगुल हाथ में लेकर चले। शेंगुल के मायने वो किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? तानाशाही को। हमने वही कहा कि
तानाशाह राजशाही, मतलब जिसके अंदर डेमोक्रेसी ना हो, प्रजातंत्र को ख़त्म करके, प्रजातंत्र की बात संविधान करता है, डेमोक्रेसी की बात संविधान करता है, उसको दरकिनार करके उस वक्त देश के अंदर उस वक्त में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी। शिलान्यास के वक्त में प्रधान जो राष्ट्रपति थे कोविंद, दो शिलान्यास के वक्त में कोविंद को जब राष्ट्रपति थे आमंत्रित नहीं किया गया, और जब उद्घाटन किया गया उसका, उस बिल्डिंग का, नई बिल्डिंग का पार्लियामेंट की, तो मुर्मू जी प्रेसिडेंट थी, उनको आमंत्रित नहीं किया गया। तो इन लोगों की जो सोच है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखकर हमारे लोगों को गुमराह करते हैं, फिर उसके बाद में उनका तिरस्कार करते हैं। यहाँ पर अयोध्या के अंदर उद्घाटन हुआ जब इस मंदिर का, तो राष्ट्रपति को आना चाहिए था, राष्ट्रपति होने चाहिए थी, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री है वो, लेकिन क्योंकि वो आदिवासी महिला थी तो प्रेसिडेंट बना दिया, कुर्सी पे बैठा दिया, लेकिन ये सम्मान नहीं देंगे कि आप मंदिर के अंदर आ सकें। और इस बात से साफ जाहिर होता है कि संविधान हमको अधिकार देता है कोई भी धर्म को फॉलो करने का, लेकिन इनकी मनुस्मृति ये कहती है कि ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं वो क्या है कि वहाँ पर वो दोबारा से वो वर्ण व्यवस्था लाना चाहते हैं ताकि इस देश के अंदर बराबरी ख़त्म हो, गुलामी बने, ये लोग चाहते हैं। और हमारे को लगता है कि आरएसएस और बीजेपी जो जिस सोच के साथ में सरकार चला रही है, ये बहुत दिन तक कामयाब नहीं हो पाएंगे।